हेलो 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 सो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी। और अगर मेरी आवाज तुमसे अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल भाई, क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल। गुड इवनिंग सर। एटीपी 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 एटीपी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ, मतलब मस्त तरीके से। और जैसा कि तुम देख पा रहे हो, कल ही हम मिले थे। यूं तो कल की ही बात थी, हम मिले। यूं तो कल की ही बात थी, हम मिले। यूं कल की ही बात थी, हमने कुछ पढ़ा। यूं कल की ही बात थी कि पढ़ने के बाद हम फिर पिछला भूल गए। चल, तो जल्दी से मुझे ये बताओ, लास्ट लेक्चर सभी को क्लियर है कि नहीं? लास्ट लेक्चर सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। लास्ट लेक्चर सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए। जल्दी बताओ। सारी चीजें क्लियर, एटीपी एटीपी एटीपी, बहुत बढ़िया। सर आज हिंदी की क्लास क्यों नहीं हो रही है, मेरे को नहीं पता बेटा। मैम की शायद तबीयत खराब होगी। सर आज तो हिंदी है ना। ठीक है, मैं चले जाता हूँ, हिंदी वाली मैम को बुला लेते हैं, चले जाऊँ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो जल्दी से एक बार वो देख लेते हैं हम। तो एक बार देख लेते हैं भाई। 91.38% बच्चों ने बैकलॉग क्रिएट किया, खत्म करा है। मैं तुम लोगों से ये बोलूंगा कि जो पिछला बैकलॉग है उसको खत्म करने का प्रयास करो। ठीक है, कहीं स्कूल वगैरह से छुट्टी वगैरह मार सकते हो तुम, है ना? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम लोगों से ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल वगैरह में जाकर तुम लोग नोट्स रिवाइज कर सकते हो। मैं ये तुमसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम स्कूल 5-6 दिन के लिए छोड़कर बैकलॉग क्रिएट कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रात को 2 बजे तक तुम लोग पढ़ाई कर बैकलॉग खत्म कर सकते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है। तो भाई कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं सर जी? तो पहली बात तो अगर मैं तुम लोगों को याद दिला दूं, हाँ, इस जो बैच है इसका 8वां लेक्चर आज होने जा रहा है। ठीक है, पिछले 7 हो चुके हैं और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से हमने उन लोगों को क्या किया, खत्म किया हुआ है। तो आज जो हमारा 8वां लेक्चर है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो 8वें लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं, तो भाई हमारे अभिक्रिया के प्रकार जो है वो कंटिन्यू होगा। और बेसिकली हम धातुओं की सक्रियता श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, मतलब इसी को हम क्रियाशीलता श्रेणी भी कहा करते हैं। कौन सी श्रेणी? क्रियाशीलता। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी भी कहा करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभिक्रिया का थर्ड प्रकार है, तीसरा प्रकार है। और चौथा तुम लोगों को बताया था मैंने, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चौथा कौन सा बताया था हमने? विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया चौथा हमारा प्रकार होने वाला है अभिक्रिया का। ठीक है सर, टोटल कितने लेक्चर्स होंगे इसमें? 10 होंगे बेटा। सर विस्थापन अभिक्रिया नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना बेटा। पहले विस्थापन फिर द्विविस्थापन। ये अखिल राजपूत को भाई ब्लॉक किया जाए, ये यूआईडी वगैरह शेयर कर रहा है ना जाने किस चीज की। चलो, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? लेट मी चेक। वॉइस प्रॉब्लम है क्या? वॉइस स्लो। ठीक है, अब देखो, अब देखो।
अब ठीक है। हेलो 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 हेलो। वॉइस इज क्लियर, सही है सर। नो प्रॉब्लम। चलो, और थोड़ा तेज बोल लूंगा मैं, टेंशन की बात नहीं है। च- चलो, अब अपन बात करते हैं धातुओं की श्रृंखला, यानी धातुओं की सक्रियता श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, सक्रियता का मतलब क्या होता है? सक्रियता का मतलब होता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब कि मान लो तुम लोग एक जगह बैठे हुए हो, ठीक है, एक जगह पर क्या हुआ हो, बैठे हुए हो। अब कैसे बैठे हुए हो, मान लो, ठीक है, मान लो ये आकाश हमारे खराज सर बैठे हुए हैं। कौन से सर हैं ये? खराज सर है, ठीक है। खराज सर ये बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये हमारे खराज सर है। ये हमारे कौन है? खराज सर है, ठीक है। ये हमारे कौन है? खराज सर है। अब ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर उनका कौन आ गया? बाबू आ गया। कौन आ गया बेटा? बाबू आ गया। अब आकाश सर का बाबू आया, खराज सर का बाबू आया, है ना। खराज सर है ये हमारे, कौन है? खराज सर। खराश सर। अब खराज सर आए। अब ये खराज सर के पास क्या है? खराज सर कितने रिएक्टिव है? मान लो इनके बाबू और बाबू ने एक तमाचा मारा है, तो खराज सर ऐसे हो गए और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। क्या आने लगे? आंसू आने लगे, क्योंकि रोजाना पिटते रहते हैं। तो इतने ज्यादा अगर हम बात करें पिटते हैं ये, कि क्या ही बताऊं। तो इनके बाबू ने इनको एक थप्पड़ मारा। अब क्या होता, अगर ये ज्यादा क्रियाशील होते तो ये क्या करते? तुरंत उठकर भाग जाते या इधर उधर हो जाते। मतलब अपनी रिएक्टिविटी को बता पाते। मतलब रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता का मतलब यह है कि किसी अदर चीज से वो कितने जल्दी रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट मतलब अभिक्रिया कर सकता है तेजी से, उसी को अपन बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो इसकी एक श्रेणी होती है, वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। तो इसकी श्रेणी के लिए अपन एक ट्रिक मैं तुम लोगों को बताऊंगा। क्या लिखोगे? पहले काना। काना तो तुम लोगों ने सुना हो ना। क्या लिखोगे? काना, ठीक है। काना लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे? का ना, है ना। अब काना है, उसका क्या है? का। काना का मग। काना का मग। फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे काना का मग है ना। काना एक इंसान है, उसका मग है। मग, मग मतलब समझते हो ना। मग का मतलब होता है सर, जो ग्लास वगैरह होता है वैसा। तो काना का मग। फिर क्या आएगा? उसके अंदर एक औषधि रखी है, उसका नाम क्या है? अलजनफी। क्या नाम है? अलजनफी। अलजनफी। जनफी। एक औषधि उसके अंदर रखी हुई थी, क्या है? काना का मग है, और उसके अंदर एक औषधि रखी हुई है, अलजनफी। क्या नाम रखा उसका? अलजनफी। तो अलजनफी। अब उसी के बाद याद रखना, उसी के बाद लिखा है अलजनफी। उसके अंदर क्यों रखी है क्यों? मतलब एक डॉक्टर पूछ रहा है कि काना का मग जो है उसमें अलजनफी है, क्यों है? क्यों? क्यों? फिर क्या बोलता है? क्यों? अब वो किससे पूछ रहा है भाई? कोई भी हो तुम, एच जी हो, ए जी हो, या ए यू हो, जो भी हो तुम, बताओ मुझे। क्या लिखोगे? एच जी। ऐसे ही याद करना है, इससे बहुत सा फायदा होगा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं क्यों। ए जी, ए यू। अब क्यों बता रहा हूं मैं, तुम लोगों को ध्यान से सुनना है। ऐसे पहली बात तो तुम इससे सिंबल याद कर लोगे। सिंबल का मतलब क्या है? सिंबल का मतलब यह होता है कि अच्छा, थोड़ा देर से चैट ऑफ करेंगे। सिंबल का मतलब, संकेत का मतलब यह होता है कि इससे तुम लोग भूल ना जाओ, है ना। ऐसे कोई वोल्टोजेन फरारी वगैरह से याद करोगे तो हो भी सकता है उससे तुम भूल जाओ सिंबल्स, इससे याद नहीं रखो, तो इससे याद रखोगे। तो देखो, का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। जैसे तुम लोगों ने देखा पोटेशियम, सबसे अधिक कौन है क्रियाशील? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? ना मतलब क्या होता है? Na का मतलब है सोडियम। क्या है? सोडियम। फिर का, ये का जो होता है वो होता है कैल्शियम। ये थोड़ा सा याद रखना है ना। क्या है? कैल्शियम।
फिर मग, मग का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। थोड़ा सा इधर ले आके रख लेते हैं, मैग्नीशियम। फिर कौन है? अल मतलब एल्यूमिनियम। फिर कौन है? जन मतलब जिंक। तुम लोगों को पहले ही मैंने इनके संकेत वगैरह लिखना सिखा दिया था, है ना। एफी क्या होता है? आयरन होता है। ये सारी चीजें सिखा दी थी। एफी का मतलब कौन होता है? आयरन। एफी का मतलब कौन है? आयरन है। वेरी गुड। अच्छा, हे, हे मतलब हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। फिर क्यों मतलब कॉपर। कौन है? कॉपर। एच जी का मतलब होता है मरकरी। मरकरी मतलब पारा, इसको पारा भी कहा जाता है ना। मरकरी को अपन पारा भी कहा करते हैं। एजी का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। सिल्वर मतलब चांदी। और एयू का मतलब होता है गोल्ड। एयू का मतलब क्या होता है? गोल्ड। अब इसको याद कैसे करोगे? मेरे साथ क्या बोलोगे? केना या काना, है ना, केना लिख दो। ठीक है, ये काना लिख दो, जो लिखना हो। केना का मग अल्जनफी, है ना। केना का मग अल्जनफी। अल्जनफी प्रभु है क्यों? अरे यार, अल्जनफी प्रभु है क्यों? इधर इसके बाद एक और आता है। एक और आएगा बेटा, है ना। इसके बाद एक और आएगा, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद क्या आएगा? एक और आएगा। अल्जनफी प्रभु, पीबी आएगा, है ना। पीबी का मतलब होता है लेड, है ना। प्रभु लेड, है ना, मतलब काना का मग अल्जनफी प्रभु। प्रभु मतलब पीबी है क्यों? एच जी ए जी ए यू, एच जी ए जी ए यू, एच जी ए जी ए यू, है ना। ए यू का मतलब क्या होता है? गोल्ड। एच जी ए जी का मतलब होता है सिल्वर। एच जी का मतलब क्या होता है? हमारा मरकरी। और क्यों का मतलब होता है कॉपर। क्यों का मतलब होता है कॉपर। क्यों का मतलब होता है कॉपर। ठीक है। तो ये तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा कि नहीं? ये तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी कि नहीं? ये रिएक्टिविटी सीरीज, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद हो जाएगी कि नहीं? बताओ। किस तरीके से बताया हुआ है मैंने, याद ना। कहना का मग अलजनफी प्रभु, है ना। लेड को क्या लिखोगे? प्रभु। इसको क्या लिख लोगे तुम? प्रभु। प्रभु, है ना। प्रभु मतलब लेड है क्यों? एच जी ए जी ए यू। हो जाएगा सर। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मतलब याद इन द सेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं करना है। एग्जैक्ट तुम लोगों को बस ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन किससे ज्यादा क्रियाशील, और ज्यादा कुछ नहीं। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर से याद बोलो। काना का मग, मतलब काना एक डॉक्टर, वो काना है, एक पेशेंट है, उसके मग में, है ना, काना का मग अल्जनफी एक औषधि रखी है। प्रभु क्यों, मतलब एक उनके नर्स थी, उनसे पूछ रहा है कि काना का मग अल्जनफी, है ना, अल्जनफी प्रभु है क्यों, मतलब उसके अंदर ये वाली औषधि क्यों रखी है? प्रभु है क्यों? एच जी ए जी ए यू। जल्दी बताओ तुम, एच जी हो, ए जी हो, या ए यू हो, जो भी हो। यस सर हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। बस शो रिजल्ट करेंगे। 91.33% बच्चे बोल रहे हैं कि बिल्कुल हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिकली आकाश सर का रोते हुए तुम लोगों ने देख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब बहुत सिंपल सा है, मैं तुम लोगों को बताऊं। एक बहुत सिंपल सी चीज है। विस्थापन अभिक्रिया की थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं तुम लोगों को एनिमेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद कहानी करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है हटाना, है ना, और उसकी जगह पर किसी और को रखना। तो विस्थापन अभिक्रिया की सिंपल सी नहीं रखी, वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम पोटेशियम में, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है। मैग्नीशियम कैल्शियम में कैल्शियम क्रियाशील है। ऐसे तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं तुम लोगों को एग्जांपल बताता हूं और भी चीजें समझ में लेंगे अपन, टेंशन मत। जैसे बेटा, जैसे मेरे पास जिंक है, क्या है? जिंक, जस्ता, जिंक। जिंक को अपन क्या बोलते हैं? जस्ता भी बोलते हैं। जिंक है।
जो अभी ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। और मैं एक ले लेता हूं कॉपर सल्फेट, क्या ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट। और ये जो है जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था का मतलब क्या होता है, पानी में घुला हुआ। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, नीले कलर के होते हैं। इसको तुम पानी में घोल दो तो कैसे हो जाता है, ये सा, है ना, कॉपर सल्फेट। और अपन लिख देते हैं एक्वस। इसको मैं क्या लिख देता हूं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिंपल सी चीज। तो क्या होगा, मैं तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे, ये जो जिंक है, ये जो जस्ता है, वो इस कॉपर को उठा के फेंक देगा। ये जिंक है, वो जस्ता है, उस कॉपर को उठाकर फेंक देगा। मतलब भैया, मतलब सिंपल सी चीज, मतलब सिंपल सी चीज मैं तुम लोगों को बताऊं। ये लड़का है, ये कौन है, लड़की है ना। ये है लड़का, ये है लड़की, ठीक है। ये है लड़का और ये है लड़की। मतलब तुम इसको बोल सकते हो क्यूट, क्यूट कटरीना। क्या बोलोगे, क्यूट कैटरीना। और SO4 को तुम क्या बोल सकते हो, सलमान भाई, सलमान भाई। तो क्यूट कटरीना है हमारा CU, और SO4 जो है वो हमारा है सलमान भाई। कौन है, सलमान भाई। और ये हमारा आ गया जिंक, ये हमारा हो गया कौशल साहब, समझ जाओ, ठीक है ना। विक्की भाई आ गया, चलो छोड़ो, विक्की भाई आ गए। तो विक्की भाई क्या कहा, विक्की भाई क्या करा, विक्की भाई ने क्या किया, क्यूट कटरीना को, है ना, क्यूट कटरीना को, ठीक है। अरे यार, क्यूट कटरीना इसका नाम, नाम थोड़ा चेंज करेंगे अपन, सॉरी 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 सॉरी, नाम थोड़ा चेंज करेंगे। इसका नाम रखेंगे अपन सलमान भाई। क्या नाम रखेंगे, सलमान भाई। और SO4 का नाम रख दो क्यूट कटरीना। क्या रखोगे, क्यूट कटरीना। तो ये हमारे विक्की भाई थे। विक्की भाई ने क्या किया, जो सलमान भाई है, विक्की भाई ने क्या किया, जो सलमान भाई है उनको उठाकर साइड में कर दिया और क्यूट कटरीना को साथ ले गए। तो भाई क्या हुआ, विक्की भाई, विक्की भाई और क्यूट कटरीना ने मिलकर बना लिया जिंक सल्फेट। मतलब दोनों की हो गई शादी, है ना, क्या हो गई, शादी। और जो साथ में हमारे सलमान भाई है ना, बिल्कुल मेरे जैसे, वो यहाँ पर अलग हो गए, वो हम यहाँ पर अलग हो गए। अच्छा, ये दोनों ने क्या बना लिया, एक्वस। और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉलिड, कॉपर क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या। तो यहां पर क्या किया, जिंक जो था वो एक अधिक क्रियाशील तत्व था, ये रहा जिंक। और इस जिंक ने बच्चे, इस जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर उससे कम था, कॉपर उससे कम था, कॉपर उससे कम था। भाई ये होता चला, सबसे कम गोल्ड, समझ रहे हो ना। ये इसके बाद कौन सी आई, ये आए हैं, ऐसा। इसके बाद कौन है, ये आए हैं। नो सर, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अच्छा, एक और देखते हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, ये अभिक्रिया होती है तो अपने को पता कैसे चलता है, तुम लोगों को बताऊं, ये अभिक्रिया होती है तो पता कैसे चलता है, विस्थापन अभिक्रिया हुई तो देखो कलर चेंज हो जाता है। जब ये जो था ना, ये कैसे रंग का था, नीला रंग का था, कैसे रंग का था, नीला रंग का था। जैसे ही जिंक ने, है ना, जैसे ही जिंक ने कॉपर को हटाया, ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। 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 चलो एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ठीक है, चल करें और, चलो, है ना, और करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास है पीबी, मेरे पास कौन है, पीबी, प्रभु है ना। और यहां पर अपन ले लेते हैं कौन, कॉपर, कॉपर सल्फेट ही ले लो, CuSO4। ये कैसा होगा, एक्वस होगा। पीबी कैसा होगा, ठोस होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। पीबी अधिक क्रियाशील है ना। लेड कौन है, लेड, लेड क्या है, अधिक क्रियाशील।
अधिक क्रियाशील है सर। लेड क्या है? अधिक क्रियाशील। क्या है? अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील है। ठीक है। चल, और वही बात करें कॉपर सल्फेट की। किसकी? कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट में सिर्फ कॉपर जो है, कॉपर की कहानी करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। यहाँ पर जो कॉपर है, यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या है? कम क्रियाशील है। ये वाला जो कॉपर है ना, ये वाला जो कॉपर है, ये जो कॉपर है वो क्या है? कम क्रियाशील है। पूरा कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील नहीं, सिर्फ कॉपर कम क्रियाशील है। कौन? कॉपर। Cu। ये है सर, ये है सर, ये है सर। क्या होगा? लेड उसको हटा देगा, बना देगा क्या? PbSO4। PbSO4 जो होगा एक्वस, और कॉपर को उठा के फेंक दिया। कॉपर को उठा के फेंक दिया। ये हो गया हमारा लेड सल्फेट। लेड सल्फेट, और साथ में बन गया कॉपर, और साथ में बन गया क्या? कॉपर। कॉपर अलग हो जाएगा, भूरे रंग का एक डिपोजिशन हो जाता है। भूरे रंग का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। भूरे रंग का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। सब ऐसे नीचे नीचे क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। एक और चीज करते हैं अपन। मेरे पास अब है, मेरे पास अब है, क्या लेते हैं अपन? कलर चेंज करें यार, कुछ कलर भी तो नहीं मिल रहा अच्छा सा। चलो, यहाँ पर मैं एक क्या ले लेता हूँ, मैं मान लो मैं ले लेता हूँ कॉपर। क्या ले लेता हूँ? कॉपर। कॉपर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? कॉपर Cu। और मैं यहाँ ले लेता हूँ ZnSO4। चलो जल्दी से तुम लोग कमेंट में मुझे बताओगे क्या बनेगा। और यहाँ पर कॉपर ले लेंगे S। बताओ क्या बना दे, बताओ क्या बनेगा। ये हाथ नीचे क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं करते। कॉपर प्लस ZnSO4। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा मतलब कई बच्चे ऐसा लिख रहे हैं Zn प्लस, या ऐसा लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस, और साथ में जो हमारा Zn है वो निकल जाएगा। तो क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा कॉपर, ये हो गया मेरा जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट में से कॉपर ने जिंक को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, और क्या बना दिया? कॉपर सल्फेट बना दिया, और साथ में क्या हो गया? जिंक बन गया। क्या बात है सर, मजा आ गया है ना। इतना इजी कंसेप्ट, इतना इजी कंसेप्ट सर हमने तो सोची ही नहीं होगी, हमने तो सोची ही नहीं थी सर, इतना सही कंसेप्ट। तो बेटा एक बढ़िया सा है ना, इतनी अच्छी रिएक्शन अपन ने करी है ना, तो एक बढ़िया सा तुम लोग क्या करना, एक बॉक्स बनाना। क्या बनाना? एक बॉक्स बनाना इस तरीके से जैसे मैंने बताया है तुम लोगों को। और बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है तुम लोगों को? बॉक्स बनाने के बाद, अरे बेवकूफो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो कॉपर सल्फेट और जिंक बना देते हैं, कॉपर जिंक को विस्थापित कर देगा। अरे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। काट 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 काट, हो ही नहीं सकता। हे भगवान, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है जिंक से, और कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर जिंक विस्थापित नहीं क्रिया कर सकता। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये बनेगा ही नहीं, ऐसा बनेगा ही नहीं। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहां पर क्या देखा,
यहाँ पर ये देखा कि जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है, वो कॉपर को उठा के फेंक सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को उठाकर नहीं फेंक सकता, कॉपर जिंक को उठाकर नहीं फेंक सकता, कॉपर जिंक को उठाकर नहीं फेंक सकता। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को एक एनिमेशन बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक सैंड पेपर रखा हुआ, मतलब रेतमाल, रेगमाल यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर मुझे मेरे पास कुछ आयरन की कील है। किसकी है? आयरन की कील, मतलब लोहे की कील है। किसकी कील है? लोहे की कील है, मतलब लोहे की कील समझते हो ना? हाँ भाई, लोहे की कील है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने ये करा हूं, चलो मैं क्या कर रहा हूं, इस आयरन की कील को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालूंगा। किस में डालूंगा? इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालूंगा। कॉपर सल्फेट नीला कलर का होता है। जैसे ही मैं आयरन की कील डालूंगा तो देखो क्या होगा, देखते हैं, है ना। तो भाई कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, कॉपर सल्फेट है जो हमारा, है ना, कॉपर या आयरन की जो कील है, आयरन की जो कील है, इसको मैं किस में डाल रहा हूँ? कॉपर सल्फेट में डाल रहा हूँ। किस में डाल रहा हूँ? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसा रंग होता है? नीला होता है। आयरन है और यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट। बताओ अभिक्रिया होगी कि नहीं? बताओ अभिक्रिया होगी कि नहीं? ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अब तो मैं लोगों को दिखाता हूं। जैसे इस कॉपर सल्फेट के नीले विलयन के अंदर मैं क्या डालता हूं? आयरन की कील डालता हूं। क्या डालता हूं? आयरन की कील डालता हूं। चलो डालते हैं। ये रेगमाल से अपन ने साफ करा, जंग लगी कील थी, और उसको इसके अंदर डाल दिया, और लगभग 20 मिनट के अंदर छोड़ देते हैं, 20 मिनट के लिए छोड़ देते। तो देखो जैसे अपन ने लोहे की कील को इसके अंदर डाला ना, लोहा क्या करेगा, इसके अंदर जो कॉपर होगा उसको क्या करने लगेगा? हटाने लगेगा, डिस्प्लेस करने लगेगा, और कुछ देर बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा? हल्का हरा हो जाएगा। मतलब वहां पर FeSO4 बन जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। अब वहां पर क्या बन जाएगा? वहां पर बन जाएगा आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। और साथ वहां से क्या चीज निकल जाएगी? और वहां से निकल जाएगा हमारा कॉपर, और वहां से हमारा निकल जाएगा क्या? कॉपर। तो बेसिकली आयरन सल्फेट कैसा होता है? हल्का हरा, हल्का हरा और थोड़ा मटमेला। थोड़ा क्या होता है? मटमेला होता है। तो हल्का हरा मटमेला इसका रंग देखने को मिल जाएगा। और कॉपर सल्फेट कैसा था? नीला था। कैसा था? नीला था। तो पॉसिबल चीजें समझ में आई? क्या बोला मैंने? सर चैट बंद कर दीजिए बिल्कुल, पर इस पोल के साथ मुझे तुम लोग बताओगे, एक बार जोर से चीख चीख कर बता दो कि तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट आ गया। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, उसी लवण के विलयन से, उसी को अपन ने क्या कहा? हम्म, बहुत बढ़िया, उसी को हमने क्या कहा? तो पोल में बता दो सारी चीजें क्लियर। कई बच्चे थंब क्यों नीच कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आवाज सही आ रही, सब सही है? कोई टेक्निकल इशू हो रहा है क्या इनके साथ? चलो शो रिजल्ट करते हैं। 88.39% बच्चों को सही समझ में आया। बाकी यार शायद स्पैमर्स हो सकते हैं, या मेरी मजे ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अभिक्रिया है जिंक। क्या है? जिंक। मेरे पास जिंक है, जो कौन सी अवस्था में है? जो है हमारे पास ठोस अवस्था में। और मैं इसके साथ एक अम्ल ले लेता हूं, जो होता है मेरा H2SO4। इसको मैं बोलता हूं सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, और मैं ले लेता हूं जिंक। क्या ले लेता हूं? जिंक ले लेता हूं। तो यहां पर तुम लोगों को क्या चीज सिखाई? जिंक एक अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है। तो जिंक हाइड्रोजन को उठाकर फेंक देगा। क्या बना देगा? बना लेगा क्या?
बना लेगा सर, बना लेगा जिंक सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस, और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में एस मत लिख देना, हाइड्रोजन गैस के रूप में लिख लेगा तो अपन जी लिख देंगे। तो लिख देंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिंक सल्फेट, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये एक्सपेरिमेंट अपन कभी भी कर सकते हैं, जब तुम बोलो तब कर लेंगे, ठीक है। या हाइड्रोजन गैस का बलून मैं एक आध दिन लेकर आऊंगा, फोड़ेंगे अपन, या क्लास में नहीं फोड़ेंगे, बाहर एक वीडियो बनाकर मैं तुम्हें डाल बता दूंगा, चैनल पर डलवा देंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये हाइड्रोजन क्या होती है, अत्यंत ज्वलनशील होती है। क्या होती है, अत्यंत ज्वलनशील होती है। पहली चीज, ज्वलनशील मतलब काफी ज्यादा भयंकर जलने वाली। अब अत्यंत ज्वलनशील होती है, अगर मैं इसकी जांच कैसे कर सकते हो, इसकी जांच कैसे करोगे कि हाइड्रोजन निकली है, जांच कैसे करोगे। तो जांच करने के लिए मैं तुम लोगों को बताऊं, जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करा करते हैं एक जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती मोमबत्ती पास लाने पर, पास लाने पर, पास लाने पर फट फट, फट फट मतलब पॉप, पॉप साउंड मतलब पॉप ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। तो पास लाने पर क्या होता है भाई, फट फट मतलब पॉप ध्वनि सुनाई देती है। कैसी ध्वनि सुनाई देती है, पॉप ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, चलो ये चीज तो अपने को क्लियर हो गई। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक और चीज दिखाऊं तुम लोगों को। अच्छा, जब भी बेटा, ये तो क्या है, एक धातु होती है, क्या होती है, एक धातु होती है, और उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया। मान लो यही जिंक होता, और जिंक के साथ अपन क्या ले लो, HCl ले लो। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जिंक हो गया, और ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर भी क्या होगा, बस कुछ थोड़ी हो रहा है, सामने वाले एलिमेंट को उठा के फेंक दे रहा है, जिंक हाइड्रोजन को उठा के फेंक देगा, यहाँ 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये बन जाता है ZnCl2, ZnCl2, जिसका नाम होता है जिंक क्लोराइड। क्या होता है, जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। 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 ये हाइड्रोजन गैस हो गई हमारी। इसकी जांच कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। तो हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करी जाती है, तुम लोगों को बता दिया मैंने, बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है। ठीक है, चलो। अब इसको पता कैसे चलता है अपने को, छोटे छोटे अपने को बुलबुले देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले देखने को अपने को मिल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो छोटे छोटे हमें बुलबुले देखने को मिल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब बढ़िया से है ना, एक पोल करेंगे कि सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। चलो पोल क्या, अपन आंसर ही लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ही लेकर आते हैं। तो देखो, जब तनु HCl मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक पनकलेनी में लिए गए जिंक के टुकड़ों को मिलाया जाता है, मतलब समझ रहे हो, Zn प्लस HCl को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता क्या, विलयन का रंग पीला हो जाता है क्या, तीखी गंध वाली गैस निकलती है, या हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले जिंक के टुकड़ों की सतह पर दिखाई देते हैं, है ना। चलो, तुम लोगों को बताना है इसका आंसर। चलो, मैं तुम लोगों से आंसर पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ 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 हाँ।
देखो मैं पोल में इतना टाइम देता हूं ताकि तुम लोग अच्छे से कर पाओ। अच्छा तुम ऐसा इसलिए करते हो मतलब कोई समस्या नहीं ऐसा? अच्छा अच्छा। तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले हमें देखने को मिलेंगे। डी पर टिक लगाना था। 77.23%। बाकी बच्चे ये बोल रहे थे विलियन का रंग पीला हो जाएगा। बेटा बिल्कुल चेंज होगा, कोई ना कोई चीज तो बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है वहां। ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, 77% बच्चों ने सही आंसर दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया है जो गलत है, मतलब एक अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील को विस्थापित कर रहा होगा, वो हमारी क्या होगी, एक गलत अभिक्रिया होगी। तो तुम लोगों को क्या करना है, उसको ध्यान से देखना है और अभिक्रिया को बताना है कि कौन सी गलत है, कौन सी संभव नहीं है। ठीक है, कौन सी संभव नहीं है। चीजें समझने की बात समझ रहे हो, है ना? तो यहां पर तुम लोगों को बताना है। चलो, तो इसमें मैं तुम लोगों को दूंगा 1 मिनट का टाइम, मतलब थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इत्मीनान से, शांति के साथ तुम लोगों को क्या करना है, उसका आंसर देना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इत्मीनान से, शांति के साथ। ओके, करें स्टार्ट। चल, पहले चैट्स ऑन कर देते, चैट्स ऑन नहीं करते। ठीक है, चल, टाइम लेकर आंसर देना है। चल, करो भाई, आंसर करो। देखो कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील। ऐसा कहीं हो रहा है कि कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील को विस्थापित कर दे रहा है? चलो, अब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये तो सही बात है कि जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, Zn इज मोर क्रियाशील देन कॉपर, तो ये तो संभव है, मतलब जिंक कॉपर को उठा के फेंक सकता है, ये तो सही बात है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देखो, क्या Ag कॉपर को उठा के फेंक सकता है, तो ये बात गलत है। ये क्यों है, क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील है Ag से, तो Ag कॉपर को उठाकर फेंक नहीं सकता, Ag कॉपर को उठाकर फेंक नहीं से देख सक फेंक सकता। समझ पा रहे हो, यही कारण है। लेकिन आयरन कॉपर को उठा के फेंक सकता है, हाँ। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उठा के फेंक सकता है, हाँ। लेकिन सिल्वर जो है वो कॉपर को नहीं फेंक सकता, क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, मतलब ये अभिक्रिया संभव नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं अगर तुम लोगों को ऑर्डर पता है, अगर तुम लोगों को ऑर्डर पता है, मतलब मैंने तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ये श्रेणी देखना था तुम लोगों को, ये श्रेणी तुम लोगों को देखना था। कहाँ गई, ये रही। कि तुम क्या देख रहे हो भाई, एजी तो पीछे है और कॉपर आगे है, तो एजी कॉपर को उठा के फेंक सकता है क्या? नहीं। देखो तुम लोग, फेंक सकता है क्या? नहीं फेंक सकता, नहीं है। चलो, बी वाला आंसर था, टिक लगाते हैं। 65.24% बच्चों को टफ क्वेश्चन था, मैं भी मारूंगा टफ क्वेश्चन था, लेकिन हाँ तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं, यहां तक की कहानी सारी क्लियर है कि नहीं, ये मुझे तुम लोग बताओगे बहुत प्यारे तरीके से। कोई समस्या है कि विस्थापन अभिक्रिया बन जाएगी अपने से, विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से बन जाएगी, जल्दी बताओ, विस्थापन अभिक्रिया अपने से अच्छे से बन जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा और आखिरी लेक्चर में अपन पूरी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे उसके अगले लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला,
जिसमें पूरे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे और उसके अगले लेक्चर में अपने चैप्टर में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा अपना, मैं तभी बोल रहा था एक चैप्टर खत्म होने दो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे क्या करते हैं अपन। ऐसे अप कर दिया करो बेटा, ऐसे। ये कोई समस्या नहीं को करके मेरे को डिमोटिवेट होता है। 90.92% बच्चों को समझ में आया, सारी चीजें क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान, विनिमय की जगह आदान प्रदान भी कर सकते हो, लेन देन, है ना। विनिमय होता है और एक नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास है क्या? NaOH है। क्या है? NaOH, और साथ में है HCl। NaOH है और साथ में है HCl। तुम लोग मुझे बताओगे कि मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी, याद करो, आयन के बारे में सिखाया था। ये दोनों एक्वस है। क्या है बेटा? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। AQ एक्वस। तुम लोगों को याद है मैंने सब पे प्लस माइनस सिखाया था। Na पर कितना प्लस था बताओ? जिसने पहला लेक्चर देखा होगा बहुत अच्छे से पता होगा। कितना कितना प्लस होता है Na के ऊपर? बताओ कितना प्लस होता है? कितना प्लस होता है? Na पर कितना प्लस होता है? +1 1 1 1 1 1। तो Na पर होता है सर जी +1। अच्छा, Na पर प्लस है तो बाकी पूरे पर क्या होगा बेटा? माइनस। क्या होगा? माइनस। अच्छा, H पर क्या होता है? सर H पर होता है प्लस, तो Cl पर क्या होता है? माइनस। याद है तुम लोगों को? तो तुम लोगों को क्या करना है कि ये पहला वाला हो गया Na और ये हो गया OH। ठीक है, यहां से हो गया H और यहां से क्या हो गया? Cl। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा तुम लोगों को मैं बताऊं, इधर का है Na, इस वाले का प्लस इस वाले के माइनस के साथ जाएगा, इस वाले का प्लस इस वाले के माइनस के साथ जाएगा, और क्या बना लेगा बताओ? बना लेगा सर Na पहले वाले का, Na पहले वाले का, और Cl दूसरे वाले का। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, तो बन जाएगा NaCl। इसको मैं बोलता हूं सोडियम। अच्छा, यहां पर पहले नाम बता देते हैं। इसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो, ये होगा हमारा सोडियम क्लोराइड, है ना। चलो बहुत बढ़िया। और साथ में ये H प्लस और OH मिलकर, मतलब ऐसा बना लेंगे HOH। देखो H प्लस और इसका OH, पहले वाले प्लस वाले को पहले लिखते, माइनस माइनस वाले को लिखते। ये HOH जो होता है ना बेटा, इस HOH को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? H, देखो कितने H है? 2, तो अपन लिख देंगे H2 और ये O, H2O। तो इस HOH को अपन क्या लिख लेते हैं? H2O, जल। ये बनता है मेरा जल। तो तुम लोगों को समझ में आया, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ गया, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ गया, यहां पर आयनों का विनिमय हुआ, प्लस माइनस का एक्सचेंज हुआ। इसको मैंने बोला क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड। पक्का? कोई दिक्कत आएगी बेटा? कोई दिक्कत आएगी? यस सर, एकदम क्लियर 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 क्लियर। चलो आगे देखते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं कुछ अभिक्रियाओं के भी बताऊंगा, इनके बारे में देखो तुम लोग खुद सोचोगे।
है ना। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है मेरे पास है AgNO3। इसका नाम क्या था, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और साथ में मेरे पास है NaCl। NaCl का नाम क्या है, पता है तुम लोगों को, सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, Ag पे कितना प्लस होता है, पहले से तुम लोगों को सिखाया था, प्लस होता है Ag पे प्लस, NO3 पे होता है माइनस। मतलब Ag पर होगा प्लस और NO3 पर होता है माइनस। Na पर कितना होता है, Na पे प्लस होता है और Cl पर क्या होता है माइनस। Na पर क्या होता है प्लस और Cl पर क्या होता है माइनस। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अपन दिखा दें, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया पॉजिटिव वाला, ये क्या हो गया पॉजिटिव वाला, ये भी पॉजिटिव वाला हो गया। और जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये Cl जो हो गया वो माइनस वाला हो गया, जो मैंने पिंक से दिखा दिया। NO3 क्या हो गया माइनस वाला। क्या होगा भैया, क्या होगा, सिंपल सी चीज सर, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा। भेज दो भैया, है ना। तो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ गया, क्या बनेगा देखो, बनेगा सर Ag और Cl, बन जाएगा AgCl। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो अपन ने लिख दिया सिल्वर क्लोराइड। याद है, फॉर्मूला लिखना बहुत अच्छे से सिखाया था। Na और NO3 मिल जाएंगे सर। दूसरे वाले का प्लस कौन है, Na है। दूसरे वाले का प्लस कौन है, Na है। दूसरे वाले का प्लस कौन है, Na है। तो ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जाएगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जाएगा। क्या बना लेगा सर NaNO3। मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर सिंपल सी चीज हमने प्लस माइनस किया, यहां पर सिंपल सी चीज हमने प्लस माइनस किया और हमारा काम हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बात है, अरे क्या बात, क्या बात है सर जी, क्या बात है। मैं तो खुश हो गया आज, मेरे को बिल्कुल खुश कर दे रहे हो तुम लोग। कल मेरा जो गुस्सा था वो पूरा का पूरा चला गया कल का। लेकिन हाँ, बैकलॉग खत्म होना मेरे को मंडे तक की डेडलाइन दी है, नहीं कुटोगे तुम लोग, बहुत कूटे जाओगे एकदम। आकाश सर के बाबू मारता ना उनको, उससे भी खतरनाक तरीके से कूटोगे तुम। चलो चलो, एक बार पोल कर लेते हैं, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं है, या विक्रिया समझ में आई है अच्छे से। और अपन और भी क्वेश्चंस करते हैं, टेंशन मत लो, और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा, एक एक चीज और बता दूं मैं तुम लोगों को, यहां पर क्या हुआ, कभी कभी एक अवले ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है। मैं तुम लोगों को सिंपल से बताऊं, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्वस ना, ये भी क्या होगा एक्वस होगा। ये जो होता है वो ठोस बनता है, क्या बनता है, ठोस बनता है, ठोस बनता है। मतलब एक अविलय ठोस बनता है। कैसा बनता है, अविलय ठोस। अविलय का मतलब वो जो इस विलयन के अंदर घुलने वाला नहीं है, वो भी कैसे रंग का होता है, सफेद। कैसे रंग का होता है, सफेद। तो सफेद पदार्थ का एक अविलय ठोस बनता है, इसी को मैं बोलता हूं अवक्षेप। क्या बोलता हूं, अवक्षेप। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में कई पदार्थ ऐसे होते हैं जहां पर एक अविलय ठोस का निर्माण होता है। कई अभिक्रिया में ऐसा होता है कि अविलय ठोस का निर्माण होता है, जिसको अपन बोलते हैं अवक्षेप। पूरे सभी क्रिया को बोलते हैं अपन अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ये अपन करने वाले, टेंशन की बात नहीं। और ये तो एक ही रहेगा, ठीक है। चल, अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज और बताता हूं। जैसे मेरे पास आ गया बैरियम क्लोराइड, क्या आ गया, बैरियम क्लोराइड। बताओ, बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2। क्या होता है, BaCl2, बैरियम क्लोराइड। अभी अवक्षेपण अभिक्रिया अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में ही, टेंशन मत लो। और साथ में मैंने ले लिया Na2SO4। Na2SO4 किसका फॉर्मूला है बताओ। Na का मतलब होता है सर सोडियम, और साथ में सल्फेट, तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। चलो बहुत बढ़िया, ये भी क्या होगा एक्वस, ये भी क्या होगा एक्वस। चलो कहानी बताओ, क्या करेंगे अब सर, सर प्लस माइनस करेंगे। Ba पर होता है +2 और Na पर होता है +1, दो है तो क्या हो जाएगा +2।
दो एन है तो +2 ना। अरे एक एन के ऊपर क्या होता था बेटा, +1 होता था। यहाँ पर दो एन है तो +2, और SO4 पर क्या होगा, -2। तुम लोगों को बता दो क्लोराइड जो है, क्लोराइड एक के ऊपर -1 होता था, पर दो है तो क्या लिखेंगे, -2। अगर तुम लोगों को याद हो, प्लस माइनस मैंने करना सिखाया, नहीं तो शुरू के लेक्चर्स देख लेना, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी बैच लिया है। चलो, तो इस वाले का प्लस जो होगा वो इसके माइनस के साथ जाएगा, और ये वाले का प्लस जो होगा वो इसके माइनस के साथ जाएगा। क्या बनेगा, देखो बनेगा सर, बनेगा क्या बनेगा, बनेगा BaSO4, मतलब इसको मैं बोलता हूं बेरियम सल्फेट। क्या बोलता हूं, बेरियम सल्फेट। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, एक Na पर प्लस होता है और एक Cl पर क्या होता है, माइनस, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl या NaCl, ठीक है, इस तरीके की चीज हो जाएगी। पर यहां पर दो Na थे, दो Cl थे, तो बन जाएगा 2NaCl, जिसको मैं बोलता हूं सोडियम, क्या बोलता हूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्या बोलता हूं, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये भी एक अविलय ठोस होता है, मतलब ये भी एक अवक्षेप होता है। कैसा होता है, अवक्षेप होता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है। कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब क्या है, तुमने दूध को फटते हुए देखा है, वहां पर दूध फटने के बाद कैसा दिखने लगता है, वो जो फटा हुआ दूध होता है उसमें पानी पानी अलग दिखता है और फटा फटा एरिया अलग दिखता है, वैसे ही कुछ यहां पर बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। बताओ क्लियर है, बताओ क्लियर है। अब मुझे क्या करोगे तुम, वो टाइप में बताओगे सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर है या नहीं, सब चीज क्लियर है या नहीं, जल्दी से। द्वि विस्थापन मतलब प्लस माइनस एक्सचेंज करना आ गया कि नहीं तुम लोगों को, वो पूछ रहा हूँ, प्लस माइनस चेंज करना आ गया है कि नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर। देख लेते हैं अपन, तो रिजल्ट करते हैं। 86.82% बच्चों को क्लियर हुआ बेटा। पहले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा, ये पहला हो गया अपना, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहले का प्लस, इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जाएगा, और इसमें जो प्लस था वो इसके माइनस के साथ जाएगा। बेसिकली ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस का तुम्हें इसलिए डर लग रहा होगा कि तुमने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्योंकि कल मैंने पोल करवाया था तो कई बच्चे बोल रहे थे कि 65% बच्चों ने शुरू से देखा, कई बच्चे बोलते सर ये आज मेरी पहली क्लास थी, यू आर माई फेवरेट, अभी तक अपन यूट्यूब से पढ़ते थे सर, आपको देखा करते थे, आज अपने लाइव देख लिया, ओ माई गॉड सर। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और मैं भी, जितना तुम लोग एक्साइटेड होते हैं ना मुझसे बात करने के लिए, मुझसे ये चैट्स में कुछ कुछ लिखने के लिए, उतना ज्यादा मैं भी एक्साइटेड होता हूँ तुम लोगों से बात करने के लिए। तो टेंशन की बात थोड़ी है ना, अपन दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े बोल सकते हो आ, शुभ चिंतक है, एक दूसरे के बहुत बोल सकते हो कि फैन है एक दूसरे के बहुत बड़े। मैं भी तुम्हारा फैन हूँ, तुम मेरे फैन हो, तुम मेरी बात मानते हो, और नहीं मानोगे तो कटोगे। समझ गए। देखो अवक्षेप कुछ इस प्रकार का दिखा करता है ना, ये पीला पीला पदार्थ जो है वो इसके अंदर घुल रहा है क्या, नहीं घुल रहा है, क्या घुल रहा है, नहीं घुल रहा है। अच्छा, पीले से याद आया, चलो मैं पीला वाला भी एक एग्जांपल बता देता हूं। मेरे पास है, मान लो लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट, जो होता है मेरा PbNO3 होल ट्वाइस। कल ही सिखाया था मैंने तुम लोगों को, लेड नाइट्रेट का अपन ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। तो मैं ले लेता हूं लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस में ले लेता हूं के आई होता है पोटेशियम आयोडाइड, है ना। ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ये होता है के आई मतलब पोटेशियम क्या,
आयोडाइड। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या होता है तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, जब भी अभिक्रिया करो ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया करो, तुम लोगों को एक चीज और सिखा दे रहा हूं, हमेशा प्लस माइनस इक्वल कर लिया करो। देखो पीबी के ऊपर क्या होता है? +2 होता है, और NO3 एक के ऊपर -1, दो है तो -2। के पर क्या होता है? प्लस, और आई पर माइनस होता है। चलो पिछला शुरू के लेक्चर्स में तुम लोगों को सब सिखाया हुआ है मैंने कि किस पे क्या प्लस होता है, तो प्लस माइनस इक्वल कर लिया करो। तो यहाँ पर अपन क्या लगा लेंगे? 2 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 2 लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्लस हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर 2 प्लस थे, 2 माइनस थे, इसीलिए अपन ने कर लिया। ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर ये भी नहीं याद है तो आगे करके तुम लोगों को बैलेंस करना भी सिखाया है मैंने अभिक्रिया को, तो वैसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसको चैट ऑफ करूंगा। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, तो पीवी पर होता है +2 और आई पर होता है क्या बेटा? माइनस। क्या होता है? माइनस। तुम लोगों को फॉर्मूला लिखना सिखाया था ना, लेड, लेड इसका प्लस हो गया और इसका क्या हो गया? आयोडाइड माइनस, तो मैंने लिख दिया लेड आयोडाइड। क्या लेड आयोडाइड का फॉर्मूला ये होगा? नहीं, PbI2 लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? PbI2। क्योंकि सर आपने सिखाया था इनके प्लस माइनस इक्वल होने चाहिए, इसलिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे पहले भी, अभी भी बता देता हूं, है ना, बहुत अच्छे से, अभी भी सीख लो। लेड आयोडाइड ये बनेगा, साथ में इसका पोटेशियम और इसका नाइट्रेट, तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट, जो होता है KNO3। KNO3। अच्छा, इनको डायरेक्ट क्यों लिख दिया मैंने सर? इनको डायरेक्ट क्यों लिख दिया? डायरेक्ट इसीलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों के प्लस माइनस पहले से इक्वल थे। के के ऊपर प्लस था तो NO3 पर -1 था। देखो NO3 ट्वाइस पर -2 है, एक NO3 पर कितना होगा? -1। एक NO3 पर कितना होगा? -1। ये होता है हमारा लेड आयोडाइड। और बेसिकली ये जो लेड आयोडाइड होता है, देखो ये जो होता है ये भी एक्वस मतलब पानी में घुल जाएगा, ये भी एक्वस मतलब ये भी पानी में घुल जाएगा, ये भी एक्वस मतलब पानी में घुल जाएगा। लेकिन जो लेड आयोडाइड होता है, लेड आयोडाइड होता है, ये कैसे रंग का अवक्षेप होता है? पीला अवक्षेप होता है। कैसा होता है? पीला अवक्षेप होता है। कैसा होता है? पीला अवक्षेप होता है। कलर चेंज करके लिखेंगे, कैसा होता है? पीला अवक्षेप होता है। कैसा होता है? पीला अवक्षेप होता है। येलो अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पीला अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया बेसिकली क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तुम लोगों को अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कैसा होता है, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अघुलनशील उत्पाद मतलब अवक्षेप ठोस का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अपन ने 3 अभिक्रिया देखी, तीनों में से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैं ये वाला लिख देता हूं फिर से कि मेरे पास सोडियम सल्फेट है, वो भी पानी में घुला हुआ है, और मेरे पास है बेरियम क्लोराइड जो होता है BaCl2, वो भी पानी में घुला हुआ है ना। मेरे पास क्या है? सोडियम सल्फेट, अभी थोड़ी देर पहले यही अभिक्रिया पड़ी, और ये मेरे पास है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब इस वाले का प्लस इस वाले के माइनस के साथ जाएगा, बना लेगा क्या? NaCl। अभी बताया था मैंने तुम लोगों को, NaCl है ना, 2NaCl, और यहां पर आ जाता है Ba और SO4, तो होता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है? बेरियम सल्फेट, जो होता है ठोस। अब इसको मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? ये एक अघुलनशील पदार्थ है, अविलय ठोस पदार्थ है ना। वो भी कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। ठीक है, अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, ये अवक्षेप होता है, वो भी कैसा कैसा होता है? वो भी सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। पीला वाला भी तुम लोगों को मैंने बता दिया है ना, पीला वाला भी तुम लोगों को बता दिया। अच्छा, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। चलो अब मैं तुम लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है ना, एक स्पेशल टाइप तुम लोग उससे बोल सकते हो। अब मैं तुम लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं, उससे सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गुम गया क्या? ये रहा। चलो, मेरे पास क्या है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया तुम लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। चलो अपन दोनों को मिक्स कर देंगे। चलो, मैंने जैसे ही इसके अंदर मिक्स करूंगा, देखो ये दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई। अब देखो ये जो पानी पानी ऊपर दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है? एक अविलय ठोस पदार्थ जो उसके अंदर घुल नहीं रहा है। अविलय का मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर घुल नहीं रहा है, घुला हुआ नहीं।
है ना, अलग थलग हो गया। जैसे दूध फट जाने के बाद कैसा होता है, पानी अलग और दूध फटा हुआ दूध अलग, तो वैसा कुछ है ना, उस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे इसके अंदर मैंने क्या ले लिया था, इसके अंदर मैंने ले लिया बैरियम, है ना, इसके अंदर मैंने ले लिया बैरियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ भाई, और इसमें मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट। क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट। अब जैसे ही इसको मिक्स किया, जैसे ही इसको मिक्स किया, सल्फटे लिख दिया मैंने, सोडियम सल्फेट। अब जैसे ही मैंने मिक्स किया, क्या हो गया भाई, एक अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, अवक्षेप बोल दिया। क्या बोल दिया, अवक्षेप बोल दिया। सिंपल सी चीज। ये सफेद कलर का जो पदार्थ है, अघुलनशील ठोस पदार्थ है, ये क्या है हमारा, बैरियम सल्फेट है। क्या है, बैरियम सल्फेट। अभी जो अपन ने बनाया था, बाद में बन जाने के बाद यही तो बना, बैरियम सल्फेट ही तो बना। क्या बना, बैरियम सल्फेट ही तो बना। या घुलनशील ठोस पदार्थ क्या, बैरियम सल्फेट। क्या है, बैरियम सल्फेट है। तो ये चीज जो है वो तुम लोगों से बहुत अच्छे से बन जानी चाहिए, बहुत प्यारे तरीके से मैंने तुम लोगों को सिखाया। यहां तक कोई डाउट है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, समझ रहे हो ना, मतलब पहले वाले का प्लस दूसरा। ओ माय गॉड, कितनी देर हो गई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, फिर से बता दूंगा, फिर से बता दूंगा। कहाँ से बैटरी हो गई है, बैटरी यार मैं चार्जर लगाना भूल गया उसका कैमरे का। सॉरी 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 सॉरी, आ गए 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 आ गए, हाँ आ गए आ गए आ गए आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गए आ गए। चलो चलो चलो, अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे, चलो 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 चलो। अरे वो ठीक है ठीक है। तो अपन ने अघुलनशील ठोस पदार्थ बना, इसको अपन ने क्या बोल दिया, बैरियम सल्फेट बोल दिया। क्या बोल दिया, बैरियम सल्फेट बोल दिया। चीजें समझ में आई, मैंने क्या बताया था अभी, फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया कि मेरे पास एक तरफ बैरियम क्लोराइड और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है मेरे पास सोडियम सल्फेट है। क्या है, दूसरी तरफ है सोडियम सल्फेट। दोनों को अपन मिक्स कर दे रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, देखो दोनों को मिक्स किया, तो यहां पर तुम देखोगे, यहां पर जैसे हमने इसके अंदर मिक्स किया, देखो जा रहा है, तो यहां पर तुम देखोगे कि अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अघुलनशील ठोस पदार्थ मतलब फटे हुए दूध में तुम देखते हो ना कि पानी अलग और फटा हुआ दूध अलग, वैसा वैसा। तो अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया, आ गया, वेरी गुड। अरे यार, इसको नोट मत करो, लेकिन जो मैंने चीजें बताई, जिसकी डेफिनेशन वगैरह जितनी करवाई है, वो सब कुछ कर सकते हो। एनिमेशन तो सिर्फ तुम लोगों को एक अच्छा दिखाने के लिए मैं लोग लिखवाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, कोई समस्या है क्या उसमें, कोई समस्या है क्या। चलो, एक अपन पोल कर लेते हैं, एक पोल कर लेते हैं, सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ समझ में आया कि नहीं, सब क्लियर है क्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब कुछ क्लियर है कि नहीं बताओ।
कॉल नहीं आता है। एक बार ऐप को अपडेट कर लेना, अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना। 91.26% बच्चों को सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अदर्स से मैं बोलूंगा, अदर्स बताऊं क्यों 8-9% क्यों नहीं आया, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। रीजन इसका ये है कि इन लोगों ने शुरू के लेक्चर्स देखे नहीं है। चलो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो अपन करते हैं कि भाई विस्थापन एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए, है ना। तो इनकी डेफिनेशन ही लिख दो बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। चलो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अभी देखा था मैंने Zn प्लस CuSO4 एग्जाम्पल लिख देना, ये एक्वस। तो क्या हो जाता था, जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देता था, विस्थापित कर देता था, यहाँ कॉपर सल्फेट आ जाएगा। ये क्या बना लेगा, ZnSO4, और साथ में क्या निकल जाता है, कॉपर। ठीक है, ZnSO4 क्या होता है हमारा, जिंक सल्फेट। तो ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, ओ कॉपर हो जाएगा, लिख देता हूँ कॉपर। अच्छा एक चीज और, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को सॉरी आयनों का विनिमय होता है। यहाँ पर क्या होता है, आयनों का विनिमय होता है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, अभी थोड़ी देर पहले यही अभिक्रिया लिखवाई थी। इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस किसके साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ, इसका प्लस किसके साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ। तो ये बन जाएगा AgCl, और ये बन जाएगा NaNO3, NaNO3, ये एक्वस। इसको मैं लिखूंगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और ये हो जाएगा मेरा सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करी। ये हो गया मेरा सोडियम क्लोराइड। ये हो गया मेरा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, 3-4 एग्जांपल्स बता दिए, दूसरा एग्जांपल बोल रहे हो। 3-4 एग्जांपल तुम भी यार। चलो सुयश है, उसने सही आंसर दिया। संगम, राजेश्वर यादव, ईशा, पवन, बंटी, रोशनी, ऑल ऑफ यू बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, और कोई दिक्कत, वीडियो कॉल करना है। वीडियो कॉल में तुम्हारी आवाज नहीं आती है, आवाज में फिर वो होती है। होमवर्क क्या है, होमवर्क है DHA। सब्जेक्टिव टेस्ट जो तुम्हारा होने वाला है उसमें जो तुम्हारे स्लाइड्स है उसमें से ही पेपर आएगा बेसिकली। और तुम लोगों को बता दूं, थोड़ा सा तुम्हें सोचने को मिलेगा कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ उसके बारे में तो थोड़ा ध्यान से उसका अटेम्प्ट करना। वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। अच्छा, हम्म, नितिन वर्मा, ये आओ भैया आओ, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो सर, करो। ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। ये प्रगति, कैसे हो बेटा। ये बाकी कहाँ गए। चलो और बच्चे आ रहे हैं, एक और आया है सामने। ये आ चुकी है हमारी पूनम बच्ची, आयुष,
देखो आज लड़कियों लड़कियों को बुलाएंगे, उन्नति उन्नति को भगाओ, आ ही नहीं रहे। चलो, आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है? चलो बाकी बच्चों को भी ऐड करते हैं। ये कितने बच्चे आ चुके हैं? ये तो भाई, ये तो बहुत बड़े हो गए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हो गई भाई तुम्हारी वीडियो कॉल? हो गई तुम लोगों की वीडियो कॉल? चलो, है ना? आई थिंक अब मिलते हैं बाद में कभी, फिर कभी होगी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक शायरी हो जा, मतलब एक शायरी टाइप की, या फिर बोल सकते हैं मोटिवेशन शायरी ले लेते हैं अपन, है ना? मोटिवेशन शायरी कर लेते हैं। हो जाए? हो जाए। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि बुलंद हौसलों से आगाज कर जिंदगानी का, बुलंद हौसलों से आगाज कर जिंदगानी का, खुद को जगा और लुफ्त उठा इस जवानी का। तो ध्यान से सुनना कि बुलंद हौसलों से आगाज कर जिंदगानी का, खुद को जगा और लुफ्त उठा इस जवानी का, तुझ में हुनर है, तू बदल सकता है हर एक किरदार तेरी कहानी का। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। फोड़ दो यार, है ना? और बैकलॉग क्रिएट कर लेना मंडे को, नहीं तो कूटे जाओगे, है ना? ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों।